हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपने अक्सर सुना होगा बच्चों को अंडा देना अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता नहीं होता है कि बच्चों को अंडा कब से देना चाहिए, कितने क्वांटिटी में देना चाहिए और इसके न्यूट्रिशन वैल्यू क्या क्या होते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो के अंत में मैं कुछ ऐसा टिप्स बताऊंगी जो बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को शुरू करने के पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस आप तक मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों को अंडा देने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अंडा एक स्टोर हाउस है। इसमें प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड कुल मिला के 13 विटामिन पाए जाते हैं और कॉलिन पाए जाते हैं। कॉलिन बच्चों के ब्रेन के डेवलप के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जो बच्चों के ब्रेन पावर कम होते हैं उसको अगर सही तरीके से आप अंडा खिलाते हैं तो ब्रेन पावर को इम्प्रूव करने में मदद करता है। ये कोलिन का काम ही होता है ब्रेन के जो पावर्स है उनको बढ़ाना। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स होते हैं। बच्चों के ग्रोथ के लिए प्रोटीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। जो अमीनो एसिड बॉडी में मिलते हैं उसका ही काम करता है। और इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन B12 होते हैं, जो बच्चों के दांतों के लिए, हड्डियों के लिए, आँखों के लिए, ब्रेन के डेवलप के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चों के आई साइट थोड़ा वीक होते हैं उसको अगर सही तरीके से अंडा खिलाते हैं तो भी इसका इम्प्रूव होता है। और जो कमज़ोर होते हैं बच्चे उसको भी अगर खिलाते हैं रेगुलरली सही तरीके से तो ये सब प्रॉब्लम्स को रिकवर करने में हेल्प करता है। और इसमें अधिक मात्रा में कैल्शियम पाए जाते हैं। बच्चों के हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें आयरन्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जो बच्चों के आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, उसको अगर सही तरीके से आप अगर अंडा देते हैं तो ये आयरन का लेवल को भी बढ़ाता है। कुल मिला के आप अगर देखें तो फुल न्यूट्रिशियस फूड है एक अंडा। अब बात करते हैं बच्चों को अंडा देना कब से शुरू करना चाहिए। साइंटिफिकली 12 महीने के बाद से बच्चों को अंडा देना चाहिए, क्योंकि 12 महीने के बाद बच्चे ऑलमोस्ट मैक्सिमम सॉलिड फूड टेस्ट कर चुके होते हैं, जिसमें उसको डाइजेस्ट प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन 12 महीने के पहले 6वां 7वां महीने में बच्चों का जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक होता है, जिसके लिए हाई प्रोटीन्स, हाई फैट्स ये सब डाइजेस्ट करना ईजी नहीं होता है। तो आपने अगर 5-6 महीने में बच्चों को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कर दिया है, बच्चे अच्छे से डाइजेस्ट कर रहा है, तो 8वां महीने से बच्चों को आप अंडा देना शुरू करना चाहिए। लेकिन आप जब बच्चों को अंडा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो अंडे के येलो वाला पार्ट दे, जिसको एग येल्क बोलते हैं। ये मेनली फैट्स होते हैं और भरपूर मात्रा में विटामिन्स होते हैं। इसमें प्रोटीन्स बहुत कम होते हैं जो बच्चे डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन एग वाइट में होते हैं भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स जो बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसलिए बच्चों को 12 महीने के बाद ही अंडा देने एडवाइस करते हैं। तो बच्चे अगर ठीक से डाइजेस्ट कर रहा है, कोई इशू नहीं हो रहा है, तो 10-11 महीने में आप एग वाइट दे सकते हैं। आप जब बच्चे को फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम अंडा दे रहे तो एक चीज़ का ध्यान रखें, इसमें और कोई फूड्स ऐड ना करके दें, क्योंकि बच्चों को अगर कोई एलर्जी वगैरह होगा या साइड इफ़ेक्ट्स होगा तो पर्टिकुलरली आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा कि अंडे की वजह से हो रहा है। अगर आप कोई और चीज़ में इसको मिक्स करके देंगे तो आपको आइडेंटिफाई करने में इजी नहीं होगा। कोई फैमिली में एलर्जीज़ के हिस्ट्री होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को भी एलर्जी होने का चांसेस रहता है। तो उस केस में आप अगर कॉम्बिनेशन करके देंगे तो ये आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कतें आएंगे किस चीज़ से बच्चे को एलर्जी हो रहा है। तो कोशिश करिए सिंगल ही दे, पहले 2-3 दिन सेम चीज़ दे। अंडा खाने के कुछ देर बाद बच्चे का अगर वॉमिटिंग होता है, ये लूज़ मोशन होता है, या पेट में ज़्यादा गैस बन जाता है, रेडनेस आता है, या आँख में सूजन आते हैं, या इसके अलावा कोई भी अदर सिम्टम दिखते हैं जैसे चेंजेस दूसरे दिनों से, तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमें समझ में नहीं आएगा, तो इसको लेट नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों को अंडा कितना क्वांटिटी में देना चाहिए। शुरुआती दिनों में जब बच्चे को आप अंडा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं
तब पहले आधा दे, 2-3 दिन चेक करे कोई एलर्जीज हो रहे हैं क्या, कोई भी अदर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं क्या। अगर डाइजेस्ट हो रहा है तो आप फुल एग व्हाइट दे सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। नॉर्मली 12 महीने के बाद से आप दिन में एक अंडा पूरा बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि ये टाइम पे बच्चों का जो डाइजेस्ट सिस्टम है पूरा इम्प्रूव हो चुका होता है। तो इसीलिए सिर्फ अंडा नहीं, बहुत कुछ हम लोगों के जैसा खा सकते हैं। और इवन चिकन, मच्छी ये सब भी इजीली खा सकते हैं। अब अगर वेदर की बात करें तो समर में थोड़ा सा ज़्यादा हीट रहता है वेदर, तो इसके हिसाब से बॉडी में अंडा खाने से भी हीट हो जाता है, तो इसीलिए एक दिन छोड़ छोड़ के दे सकते हैं। अगर कोई इशू नहीं हो रहा है तो रेगुलर दे सकते हैं। अदरवाइज़ बारिश के मौसम में या ठंड के मौसम में बच्चों को हर दिन एक करके अंडा देना ही चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के बॉडी को भी गर्म रखता है और इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, जिसके वजह से बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब नहीं होता है। अब बात करते हैं बच्चों को किस तरीके से अंडा दे सकते हैं। बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी अनकुक्ड चीज़ बच्चों को ना दें, इससे जर्म्स या इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप बच्चों को बॉइल्ड एग दे सकते हैं, एक भुर्जी हिसाब से दे सकते हैं, क्रम्बल एग दे सकते हैं, पैनकेक के हिसाब से दे सकते हैं, खिचड़ी बना के दे सकते हैं, ऑमलेट के हिसाब से। यह अंडा जो भी बच्चे जिस तरीके से खाना पसंद करेंगे उस तरीके से आप दे सकते हैं। ओवरऑल बच्चे जैसा कंफर्टेबल फील करेंगे खाने के लिए वैसे उसको बना के दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सिर्फ इसको रॉ या हाफ कुक मत दे, इससे बच्चों को इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाएंगे और बच्चों को डाइजेस्ट में भी इशू हो जाएगा। अब वीडियो के अंत में कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे बातें मैं बताऊंगी जो आपको जानना ही चाहिए। जैसे बच्चों के 6 महीने से 3 साल तक ब्रेन के 90% डेवलप हो जाते हैं, तो इस केस में आपको बच्चों को सीज़न के अनुसार हर दिन एक अंडा देना ही चाहिए। अगर गर्मी में दे रहे तो इसको थोड़ा सा एक दिन छोड़ छोड़ के दे, अदरवाइज़ हर दिन एक करके दे सकते हैं। इसमें बच्चों के जो ब्रेन डेवलपमेंट है प्रॉपर होगा, बहुत अच्छे से होगा, शार्प माइंडेड होंगे और बच्चों के जो बॉडी के डेवलप है वो प्रॉपर होंगे। आपका बच्चा अगर बराबर से खाना नहीं खाता है फिर भी उसको आप एक करके अंडा दे तो उसका जो पोषण है बराबर मिलेगा। और आपके बच्चों को अगर सर्दी खांसी लगने का या जुकाम होने का प्रॉब्लम है तो उसको अंडा चालू कर सकते। अंडा बच्चों के बॉडी को गर्म रखता है, जिसके वजह से सर्दी खांसी नहीं होता है। और अंडा खाने से बच्चों की जो इम्यूनिटी पावर है वो भी बढ़ता है, जिसके कारण जो बच्चे रेगुलरली अंडा खाते कम बीमार पड़ते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस आप तक मिलता रहे।